नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में। और मैं यहाँ पे डिवाइन फेमनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेक करके देने वाली हूँ। इस वक्त डिवाइन फेमनाइन को कैसा लग सकता है और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है और आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको 2 बातें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता देना चाहती हूँ कि जो ये जर्नी होती है इसमें पता तक नहीं होता है बहुत से लोगों को कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हम सोलमेट रिश्ते में हैं या कार्मिक रिश्ते में हैं। उसमें डिवाइन फेमनाइन को ये लगता है जैसे आम रिश्ते होते हैं वैसे ही हम इस रिश्ते में हैं और आपकी एनर्जी इसीलिए ऐसी है कि कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं हम दोनों अलग तो नहीं हो जाएंगे। एक नेगेटिविटी अंदर आ गई है आप लोगों के, कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं और जो आपके जीवन के पल हैं, जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपकी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं वो आप कहीं न कहीं जी नहीं पा रहे हो इस डर की वजह से। कम से कम ये डर हटाते हुए तभी तो आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जाता है कि इनर वर्क आप करोगे तब आपके अंदर जो है ये ब्लॉकेज हैं, आप ये हमेशा के लिए खोल पाओगे, आप हमेशा के लिए इस डर से आज़ाद हो पाओगे। ये डर यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन का ही नहीं है, आपको और बहुत सारे डर आपके जीवन में हैं। जैसे कि आपके बच्चों का डर हो सकता है, आपके हस्बैंड का डर हो सकता है, सोसाइटी का डर हो सकता है, बहुत सारे डर यहाँ पे ये कार्ड सभी डरों के बारे में बता रहा है यहाँ पे। तो इस वक्त तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो है डिवाइन मैस्कुलिन का डर है और ये ख़त्म हो जाने की वजह से आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ अच्छा नहीं है और अब कुछ आगे अच्छा होने वाला नहीं है, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये वाली एनर्जी काफ़ी सारे डिवाइन फेमनाइन की रह सकती है, सभी की नहीं है। ग्रुप रीडिंग है, जिस तरह से आपको मैच कर रहा है आप उस तरह से लीजिए। अब मैं नहीं रह पाऊँगी, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये इंसान नहीं आएगा मेरे पास और आप बहुत ज़्यादा वेट कर के सोच रहे हैं कि मुझे इंतज़ार ही करना पड़ेगा, शायद ये आ जाएगा, शायद ये आ जाएगा। तो मैं बता दूँ आपका इंतज़ार जो है वो सही है। इस इंसान ने आपको छोड़ा नहीं है, ना ही आप इसे, जैसे आपके अंदर डर है, इस इंसान के अंदर भी आपको खोने का डर बना हुआ है। ये आपको नहीं खोना चाहता, जिस तरह से आप इससे बात नहीं कर रहे हैं कि ये इंसान मुझे प्यार करे, मुझे जताए कि मैं इसकी हूँ, ये आप जो चाहते हैं इससे, तो इस इंसान की भी करंट फीलिंग यही है कि ये इंसान हर हाल में जो है आपको खोना नहीं चाहता। ये भी रिलेशनशिप को जो है उस तरह ही समझ रहा है जैसे आम रिलेशनशिप होते हैं। इसको नहीं पता है, जैसे आपको अभी तक नहीं पता था ऐसे इसको भी नहीं पता है। उसी तरह ये इंसान भी आपके साथ बहुत ही गहरा और मजबूत रिश्ता फ़ील कर रहा है इस वक्त और ये इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहता। हर तरह से आपको, आपके पीछे पड़ा हुआ है ये इंसान, दिल से, दिमाग से। आप दूर हैं तो दिमाग से और आप पास हैं इसके तो दिल से। अगर आप भी बहुत ही ज़्यादा आस-पास रहते हैं तो ये शारीरिक तौर से भी आपको अलग नहीं करना चाहता अपने आप से, आपके पीछे ही पड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा है कि ग्रुप रीडिंग है, अपने हिसाब से ले लीजिए। और यहाँ पे ये इंसान हर तरह से जो है आप पे हक जताना चाहता है, आपको पाना चाहता है, हर तरह से ये इंसान ये काम में व्यस्त है, लेकिन इसका दिल और दिमाग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही चाहता है, आपको ही ये इंसान पुकार रहा है अंदर से। ये इसकी करंट फीलिंग है। ये इंसान चाहता है कि जैसे ये आप पे नज़रें रखता है, आप भी इसके इसी तरह इस पे नज़रें रखें, इसको देखें। लेकिन कहीं न कहीं आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन इसको जता नहीं रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं। और ये इंसान जो है आपको चूज़ कर चुका है, इसके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ जो है ये हटा चुका है और एक समझदारी जो होती है इंसान के अंदर, वो समझदारी आपके पार्टनर के अंदर है नहीं अभी। कहते हैं ना, मैच्योरिटी नहीं है इसके अंदर। एक ये इस तरह से है कि जैसे एक बच्चा एक फ़ैसला ले लेता है तो ले लेता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ज़िद सवार हो जाती है इसको। उसी तरह इस इंसान को ज़िद सवार है
एक बहुत चेंज आने वाला है इस कनेक्शन में, आप लोगों के कनेक्शन में। ये इंसान प्यार को जो है जताने वाला है आपको, प्यार के बारे में आपको समझाने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना, ये इंसान बताएगा नहीं मुँह से, लेकिन आपको एहसास दिला देगा उस चीज़ का, क्योंकि इसके जीवन में बहुत सारे कार्मिक लोग अटैच हैं इसके जीवन में, जो बहुत छुपे हुए हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। ये इंसान उनको जानता नहीं है और उनके करीब रहता है, लेकिन ये नहीं पता है इसको कि ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ज़हर भरा हुआ है इनको लेके, और ये इंसान उन्हीं के टच में है, तो कहीं न कहीं उनका असर भी इसके ऊपर आ ही जाता है, ठीक है? तो इस बात आपको थोड़ी समझदारी के साथ चलने की ज़रूरत है, हर बार इसके ऊपर कड़कड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। कई बार गलती अपनी भी मान लेनी चाहिए, ठीक है? और इस वक़्त आप वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, आप इस इंसान से भागने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों, तो मत भागिए, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिए, इसके साथ आप और कुछ नहीं कर सकते तो ठीक से बात ही कर लीजिए थोड़ी-सी। और मैं आगे उनके लिए भी बताऊँगी जिनका सेपरेशन चल रहा है, उनके लिए भी मैं थोड़ी-सी गाइडेंस देने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये इंसान जो है और आप दोनों के बीच में ये होने वाला है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों अकेले रह चुके हैं। एक-दूसरे के बगैर आप दोनों रहते हुए आपने महसूस किया है उस अकेलेपन को, आपने महसूस किया है एक-दूसरे की कदर को। 9 साल पुराना रिलेशनशिप ये है, या 9 महीने पुराना है, या 1 साल हो गए हैं इसमें एक-दूसरे को अलग हुए हुए। और ये इंसान और आप दोनों को एक-दूसरे की कदर का पता चला है। इतने सारा इसके पास सामान दिया गया है इसे जीने के लिए, इतने सारे ऑप्शन इसको देने जो है दिए गए हैं जीने के लिए। जैसे आपकी ज़िंदगी में है, वैसे इसकी ज़िंदगी में है। लेकिन क्या है, उन चीज़ों में जैसे आपको कोई दिलचस्पी नहीं है और भी सामानों में, या और इंसानों में, या और चीज़ों में आपकी दिलचस्पी नहीं है, ऐसे ही इस इंसान की भी नहीं है। बस दिमाग में वही प्यार, वही मुलाकात जो है घूमती रहती है, और आप उसका प्यार मिस करते रहते हैं, वो आपका करते रहते हैं। एक-दूसरे के बगैर जो है अधूरापन जो फ़ील हो रहा है इस टाइम, ये वो समय है जब एक-दूसरे के साथ आप दोनों एक-दूसरे के साथ आते हुए, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ अपना रहे हैं, अपने प्यार को अपना रहे हैं। ये होने वाला है कौन-सी तारीख को, है ना? एक 3 तारीख इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और 6 तारीख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मुझे कुछ कार्ड रिवर्स में मिले हैं। और ये प्यार जो है बहुत ही अंदर वाला प्यार जो है बताया नहीं जा सकता, इसको सिर्फ़ महसूस किया जा सकता है, वो कार्ड मुझे मिला है यहाँ पे। और बहुत ज़ोरों-शोरों से रिलेशनशिप में आपके डिवाइन मैस्कुलिन काम कर कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में बहुत झगड़े हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा खो दिया है इस इंसान ने आपको, तो ये खोना नहीं चाहता अब इस एनर्जी में आपका पार्टनर है। और आप और ये दोनों मिलके इस रिलेशनशिप में काम करने वाले हैं, और आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। ये जैसे कि मैंने 3 और 6 तारीख बताई है, तो उसमें काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन को काफ़ी सारी तरक्की मिलने वाली है, और ये जो समय है एक दूसरे के साथ आने का, एक होम वाली फीलिंग आने वाली है घर में एक होके बैठना, घर में एक साथ इकट्ठे बैठना, और बच्चों के साथ बातें करना, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बैठ के बातें करना, जो कि काफ़ी दिन से आप चाह रहे थे, वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। एक होम वाली फीलिंग, एक फैमिली मेंबर की तरह इंसान अपने घर में ही बैठना और एक होके रहने वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? और साथ में एन्जॉय करना, तो ये आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। जो लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में हैं, जिन लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, मैं उनके लिए भी बता दूँ तो उनका डिवाइन मैस्कुलिन जो है, आपने जब ये छोड़ ही दिया है कि मुझे क्या करना ही क्या है इस इंसान का, जब ये इंसान ने बहुत ज़्यादा चीट किया है, जब आपने अपने आप को भगवान को सौंप दिया है, तो इस इंसान के बारे में जो लोग पुराने तरीके से, पुराने समय से इस जर्नी में हैं, मैं उनके लिए बता दूँ, आपके डिवाइन मैस्कुलिन का जो फ़ैसला है
वो उनका फ़ैसला नहीं है, वो भगवान का फ़ैसला है। आपको देखने को मिलेगा कुछ ही टाइम में, 3 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे जो इस जर्नी में 9 साल से हैं, उनको देखने को मिलेगा कि उनका डिवाइन मैस्कुलिन आपसे माफ़ी माँगने के जो एनर्जी है वो अपने आप को उस लायक भी नहीं समझ रहा है कि वो आपसे माफ़ी माँग सके, और ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे या कुछ भी बात पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे सेशन बुक कीजिए, वो फ्री नहीं है। 8570874449 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। रीडिंग के चार्ज जान सकते हैं, और ब्लैक मैजिक से परेशान हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं, हमेशा के लिए इससे आज़ादी पा सकते हैं। और कुछ भी काम को लेके आपको दिक्कत है तो रीडिंग के द्वारा, कार्ड के द्वारा आप मुझसे कार्ड निकलवा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते।